कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैंपस विचार मंच में सुबोध कुमार आज़ाद से मिलवाने जा रहा हूं, जो एक कैंपस का सफल छात्र हैं और इनका रिज़ल्ट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपने कैंपस विचार मंच में अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ हम लोग के बीच में आए हैं। आप अपना परिचय दें। थैंक यू सौरभ जी, क्योंकि आप हमें इस मंच पे बोलने का शुभ अवसर दिए। मेरा नाम सुबोध कुमार है, हम गुरारू के रहने वाले हैं। हम मगध यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 17-19 बीएड सेशन पास करके इस बार स्टेट एग्ज़ाम पास करके सफलता पाए हैं। सुबोध जी, आप एक बात ये बताइएगा, आप रिज़ल्ट आपका हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब लोग काफ़ी समय बीत जाता है तैयारी करते करते, कहीं जगह रिजल्ट नहीं होता है तो हताश और कई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो लगता है कि शायद पढ़ाई अब छोड़ना पड़ जाए। लेकिन कहीं एक जैसे एक सीढ़ी हम चढ़ गए हैं तो फिर आगे कुछ बड़ा करने के लिए हम सोच सकते हैं। आपने कैंपस को कब से जाना और कैंपस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंपस को हम 2013 में ही जाने थे और आए भी, 1-2 मंथ पढ़े हैं, पर उस समय कुछ रेलवे वैकेंसी आया था और हम आईटीआई किए हुए स्टूडेंट थे, तो लगा कि शायद रेलवे में जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ साथी लोग हुए, वो बोले कि जो आप आइए, बस ग्रुपिंग करिए, उससे उतना ही बस करने से आपका रेलवे में हो जाएगा। इसलिए हम कुछ दिन फिर यहाँ से चले गए थे, लेकिन उनका ऐसा हुआ कि रिजल्ट भी लाए, लेकिन अच्छा मेरिट नहीं बन पाया। ये टेक्निकल फॉल्ट कुछ हुआ, साइको में छिड़ गए, इसलिए 3 जगह रिजल्ट हुआ पर कहीं ज्वाइन नहीं कर पाए। और फिर हम कैंपस ही आए, क्योंकि हमें लगा था 2 ही मंथ पढ़े, पर लगा कि नहीं, कुछ तो है जो हम कैंपस में ही सिर्फ आ सकते हैं। और फिर यहाँ आए और लगातार फिर हम समझ गए कि अब ज़्यादा सोच विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए डाउन पेमेंट भी किए, स्पेशल बैच भी ज्वाइन किए और उसी तरह से फिर हम 17 में बीएड एंट्रेंस भी दिए, बिना कहीं कोचिंग किए वगैरह। मगध यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और आज स्टेट एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। आप अभी बोलकर गए सुबोध जी कि हम कैंपस छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर हम स्पेशल बैच आए। स्पेशल बैच में और भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो सफलता प्राप्त किए होंगे, जिनका आप जानते हो, क्या आप नाम बता सकते हैं उनको? जी, स्पेशल बैच में क्योंकि एक परिवार जैसा था, उसमें 10-15 लोग जो भी थे, 20 लोग थे। स्टार्टिंग में और ज़्यादा लोग थे, लेकिन कुछ लोग होता है कि कुछ जैसे लोग होता है कि 1-2 महीना आए, फिर उनका मूड बदल गया, लगा कि नहीं अब कुछ और करना चाहिए, तो चले गए। लेकिन जो लोग टिके रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग सफल हैं, जैसे कि अब शिवशंकर जी हैं, ज्योत्सना दी हैं, फिर सत्यजीत जी जो मेरे साथ में बीएड स्टेटस वो भी इस बार पास किए हैं, और हम खुद हो गए हैं, और कुमकुम दी हो गई। ऐसे इसमें मेरी जानकारी के हिसाब से शायद 50% से ऊपर लोग जो हैं उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, क्योंकि उसमें एक लंबा टाइम होता था पढ़ना, जैसे 8 से 10 घंटा हम यहाँ आकर पढ़ते थे, सुबह 6 बजे से शाम 7-6 बजे 5 बजे, ऐसे वो लोग जिसको जैसा सुविधा हुआ, कम से कम तो 8 घंटा तो हर कोई पढ़ता था। तो इतना मेहनत के बावजूद कुछ न कुछ सबको मिल ही गया आखिरकार। आपने अभी बोले हैं कि 13 में हम ज्वाइन किए, उसके बाद 13 से अभी 2021 हो गया है। आप इतना दिन तक कैसे आप लेबर करते रहें, या फिर बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ में हुई? प्रॉब्लम जैसे देखिए, अब कोई भी
हम हों या और कोई कैंडिडेट हो, जब वो गांव से निकल जाता है किसी चीज़ तैयारी करने, तो फिर एक 2 साल जब तैयारी कर लिया, कई माहौल में ऐसे लोग होते हैं जो जान गए हैं, घर परिवार फैमिली लोग, कि अभी तैयारी कर रहा है, तो आपसे फिर कहीं ना कहीं उम्मीद लगा देते हैं कि ये मैंने इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो हाँ भाई रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, मैंने आखिरकार अभी क्या कर रहा है वो। तो फिर आप जब 1-2 एग्ज़ाम मान लीजिए दिए, तो तुरंत पूछेंगे भी कि हाँ आखिरकार सिलेक्शन हुआ या भी नहीं, तो फिर आप इस फील्ड को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो इसे होता है, कभी कभी मन में आया कि नहीं वैकेंसियाँ नहीं हैं, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा जैसे हताश होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें थोड़ी समय दीजिए। और आखिरकार हम भी समय दिए, क्योंकि हमें लगा कि अब रेलवे ने वैकेंसी बंद कर दिया, तो फिर हम यूपीएससी की तैयारी करें। और सर हमेशा बोलते भी रहते थे कि आप अगर कुछ करना है तो उससे ऊपर का सोचिए, अरे ऊपर वाला चीज़ नहीं मिले तो उस पर जो नीचे का जो पद है वो तो मिल ही जाएगा ना। इसीलिए फिर हम यहाँ आकर के कुछ दिन जो था सब भूल गए कि मेरे साथ क्या हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर से सही ढंग से लग गए। आप सुबोध जी बताइए कैंपस के बारे में। कैंपस तो एक मार्केट से हटकर है, फिर भी आपने कैंपस ज्वाइन किए। कैंपस की क्या खासियत है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। खासियत यही है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ फ्री में कहिए या तो फिर जैसे भी, लेकिन बहुत ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे हम कभी न सुने थे स्पेशल बैच, लेकिन स्पेशल बैच जैसे स्पेशल बैच से हुआ कि कड़ी मेहनत करने का एक ग्रुप मिला, आप चाह के भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ऐसे भी लगता था कि हाँ अब 10 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगर क्लास नहीं भी जा रहे हैं तो उस पर फाइन था, या फिर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमसे लगता था कि ग्रुप में अगर 15 लड़का है तो कहीं ना कहीं हमसे वो आगे निकल जाएगा। तो मैंने एक कंपटीशन का भावना जगता है ग्रुप बनने से, और ग्रुप में एक दूसरे के सहारे ही लोग काफ़ी हद तक आगे जाते हैं। सुबोध जी, आप दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि मिडिल फैमिली में बहुत सारे व्यवधान होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम लड़कों के बीच होता है। आपने सफलता प्राप्त किए हैं, आगे आपका मिशन क्या है? देखिए बात है जब मिडिल फैमिली की, तो हम बताएं कि सबसे अगर कोई भी कंपटीशन हो, सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत मिडिल फैमिली वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि हम भी मिडिल फैमिली से ही हैं। और अब तो कुछ बहुत हद तक ठीक भी हो गया है, लेकिन जब आप मिडिल फैमिली से रहिएगा, पढ़ने के लिए समय पे पैसा नहीं मिलेगा, राशन ख़त्म हो जाएगा, गाँव जाइएगा, ट्यूशन फी नहीं मिलेगा, तब जो अंदर से एक वाल उत्पन्न होगा कि नहीं हमको जल्दी से जल्दी कुछ तैयारी ढंग से, मैंने चाहे रात दिन एक करना पड़े, मैंने किसी भी हाल में आप नौकरी पाना चाहिएगा। तो उस समय का कि मेहनत जो होता है वो आपको मिडिल फैमिली में ही करा सकता है। क्योंकि अब हम भी पहले इतना नहीं समय दे पाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हर चीज़ है, और वो उतना प्रॉब्लम किसी चीज़ के लिए होता नहीं है। अब जो भी चाहते हैं आसानी से मिल जाता है। अंत में आप कैंपस के स्टूडेंट जो भी हैं और गया के जो स्टूडेंट गया में रहकर ही तैयारी कर रहे हैं, तो इस कैंपस विचार मंच की तरफ से आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? कैंपस में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि आपका जो एम है उससे कहीं भटकिए मत, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि शायद आपको नौकरियां लेने में देरी लग जाए, पर आप अगर मेहनत करते रहिएगा तो आज न कल कभी हो जाए, होगा ही होगा। और ये भी होता है कि जैसे अब क्लास किए हैं तो क्लास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने में सोचिए कि आखिरकार हम कर किस तरह से रहे हैं। ऐसा तो नहीं क्लास आ रहे हैं बस जा रहे हैं, और जो भी मैंने पढ़ाया जा रहा है उसका सही से मैंने रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो खाली यहाँ आके लिख लेने से नहीं होगा, उसको लगातार रिवीजन वगैरह, मैंने जितना रिवीजन करिए उतना फ़ायदा होगा, और समय तो देना ही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आप अपना बहुमूल्य समय कैंपस विचार मंच में दिए और हम सभी कैंपस फैमिली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सभी दर्शकों को कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कैंडिडेट जो सफल कैंडिडेट हैं उनको वीडियो में लेकर जल्द ही आने वाला हूँ और जल्द ही आऊँगा। धन्यवाद।